को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। नया साल का मुबारक हो 2026 का। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हमें 2026 एक जयवंत का साल दिया है, द ईयर ऑफ विक्ट्री। और पीपीएम मिनिस्ट्री के द्वारा ये पहली उपवास का प्रार्थना 21 दिन का और ये पहला दिन है। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ प्रभु के जीवित उपस्थिति पर। और मैं विश्वास करता हूँ मैं आज आप लोग के साथ इस टाइम इस वक्त इसीलिए इस प्रेयर रूम पर हूँ ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, प्रभु का वचन को आपको मैं सुनाऊँ। और ये उपवास के दिन में, फास्टिंग प्रेयर के डेज में प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। हम लाइव मीटिंग हो नहीं पाए टेक्निकल कुछ एरर खातिर, इसलिए मैं आप लोग के बीच में इस वीडियो के माध्यम से मैं आया हूँ। और मेरा विश्वास है निश्चय आज का इस वीडियो आपके जिंदगी को ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज इस उपवास का 21 दिन का पहला दिन पर प्रभु का आत्मा हमसे बात करे, उन वचन से हमसे बात करे और वो हमें आशीषित करे। जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा तारीफ करते हैं खुदा बाप। यीशु मसीह के नाम से हम तेरे निकट बैठे हैं। पवित्र आत्मा हम मांगते हैं तू आज हमारे बीच में आइए और हमसे तू बात कीजिए। आज यीशु मसीह के नाम से जितने वचनों को आज हम जितने लोग सुनेंगे हमारे जीवन पर वो 100 गुना फलों को ले आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी अंधकार की शक्तियां आज के वचन को सुनने में कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद आत्मा यीशु नाजरीत के नाम से हर एक के ऊपर उतरे इसी वक्त और तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते आज का प्रार्थना तूने सुना और आप ब्लेस कर दे आज के वचन के साथ तू, ये मैं विश्वास करता हूँ खुदाबंद। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो डायरेक्ट हम वचन की ओर हम जाएंगे, फिर हम अल्प समय परमेश्वर के निकट हम आराधना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। और मेरा विश्वास है आज हम दानियेल की पुस्तक से हम कुछ आयत को हम पढ़ेंगे और भजन संहिता से पढ़ेंगे। और निश्चय ये दो पुस्तक से परमेश्वर का आत्मा आप और हमसे बातें करेंगे और हमारे लाइफ सेम नहीं रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम दानियेल नबी की पुस्तक का जब हम पढ़ते हैं तो दानियेल परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति था और वो उनके दिन पर वो प्रभु को बहुत भय माना। वो ही नहीं है पर उनके साथी लोग प्रभु के निकट उन लोग भय माने हैं। वचन में लिखा है वे प्रभु की निकट लगातार प्रार्थना करते रहे। और वो दानियेल की प्रार्थना आज हम देखेंगे। दानियेल अपनी प्रार्थना में किस रीति से परमेश्वर का दर्शन को पाता है और वो प्रभु की महिमा करता है। आइए हम दानियेल के उसके 10 अध्याय को पढ़ेंगे। दानियेल पुस्तक उसका 10 अध्याय हम एक से देखेंगे। फरास देश के राजा क्रूस के राज्य के 3रे वर्ष में दानियेल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वो बात सच थी कि वो बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको ये देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में दानियेल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरी होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस व दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपने देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हेदकिल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फेरिजों का समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलती हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से और उसके वचनों का शब्द भीड़ के से का शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियेल ने देखा और मेरे संगी मनुष्य उसका कुछ भी दर्शन ना पाए हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथर करने लगे और छिपने के लिए भाग गए।
तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैं उस पुरुष के वचन को का शब्द सुना, और जब वो मुझ पर सुन पड़ा तब मैं मुंह के बल गिरा और गहरे नींद पर आधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटने और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझ बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपनों को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस दानियल की पुस्तक को हम पढ़ चुके हैं, 10 अध्याय को, 1 से लेके 12 तक, और परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत है कि दानियल अपने जीवन पर 21 दिन का उपवास के तौर से वो परमेश्वर के निकट बैठा, और वचन ये क्लियर कहता है कि उन दिनों में उन्होंने अपने आप को स्वादिष्ट भोजन से, मांस और दाख मधु से अपने आप को दूर किया, अपने देह पर तेल लगाने से भी दूर रहा। और वचन कहता है कि वो परमेश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए उसने मन लगाया। हालेलुया। बाइबल हमको क्लियर कहता है कि दानियल ये कार्य किया है। उनके साथी भी यहां पर मौजूद हैं, पर बात यही आती है कि दानियल इस दर्शन को उसने देखा और दानियल अकेला रह गया और परमेश्वर दानियल को दर्शन दिया। मेरे प्रियो, और दानियल इन सारे वचनों को अपने जीवन पर अनुभव किया, परमेश्वर की सामर्थ को, क्योंकि जिस दर्शन को उसने देखा उसका शरीर पुरुष के बारे में उसमें दिखाई देता है। एक पुरुष उसके सामने खड़ा हुआ जो सन का वस्त्र, ये मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह को दर्शाता है, और यीशु मसीह उनको दर्शन दिया मेरे प्रियो, और दूतों के समान उसका शरीर, उसका मुख बिजली के समान, और यीशु की आंखें, मनुष्य का पुत्र यीशु को, उनके आंखें जलती हुए दीपक के से, और उनके बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उनका शब्द बड़े भीड़ का शब्द हो रहा था। और उस समय दानियल इस चीज को उसने दर्शन में देखा और डरने लगा, थरथराने लगा, वो गिर गया, वचन में लिखा, मुंह के पर। मेरे प्रियो, ये दानियल अपने जीवन का 21 दिन का उपवास का बात है, और आखिरी टाइम पर जब 21 दिन पूरा हो गया उसी दिन का बात इसमें लिखा है। लेकिन आज हम पहले दिन पर हैं, और पहले दिन पर परमेश्वर का आत्मा हमें वचन से दिखा रहा है कि एक दूत आता है दानियल को, और दानियल को छूता है, और वो घुटनों के बल थरथर उसमें बैठता है, और वो उससे कहने लगता है कि हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो। क्यों? वो क्या कहना चाहता है? मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझ बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन का आ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस 21 दिन का पहला दिन पर परमेश्वर आज हमसे ये बात कहता है कि आपको और हमें परमेश्वर को समझना है, हम बुझने के लिए मन लगाना है, और दूसरा हम अपने आप को दीन करना है। उपवास एक ऐसा एक प्रार्थना है, उपवास प्रार्थना एक ऐसा एक आत्मिक क्रिया है मेरे प्रियो। मनुष्य अपने आप को दीन करने में ये आपको हेल्प करता है। उपवास प्रार्थना में आपको और हमें वचन में, प्रार्थना में हमें ज्यादा बैठना है, ताकि हम शरीर की क्रियाओं को मार पाएंगे और हम आत्मा को व परमेश्वर की इच्छाओं को हम तुरंत समझ पाएंगे, जान पाएंगे। आज जो वचन आप पढ़ रहे हैं, आज हम देखेंगे, ये तो दानियल के जीवन का घटना आज हम देखे हैं कि किस रीति से दानियल ने परमेश्वर को समझने के लिए, बुझने के लिए उसने मन लगाया। हालेलुया, उसने मन लगाया, और दूसरा वो अपने आप को दीन किया है परमेश्वर के सामने। आज हम दो बात देखेंगे। 21 दिन का उपवास में आप परमेश्वर को समझने बुझने की कोशिश करना,
और आपने आपको दीन करना है परमेश्वर के सामने, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आप और हमसे बातचीत करते, आइए हम इन वचनों को देखेंगे कि हम परमेश्वर को समझने बुझने पर मन कैसे लगा पाएंगे, किस बातों को ज्यादा हम ध्यान लगाएंगे, ताकि हम परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे और हम अपने आप को दीन होकर हम अपने जीवन को 2026 को हम एक सफलता व एक विक्टोरियस लाइफ को हम देख पाएंगे इस मसीह के नाम से। वचन संहिता 1 आयत को हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए बेहद जरूरी है 2026 में। और पहला वचन हम पढ़ेंगे जो वचन संहिता में लिखा है। इसमें लिखा क्या ये धन्य है, धन्य वचन आज हम देखेंगे। कौन धन्य होता है, कौन पुरुष और स्त्री धन्य होता है, हम इसे देखेंगे। धन्य वही लोग होते हैं, वचन में लिखा है, वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और ना थट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो धन्य होते मेरे प्रियो, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। यही लोग धन्य होते हैं। धन्य वही लोग होते हैं जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होते हैं और ना थट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से जो प्रसन्न रहते हैं और उस व्यवस्था पर जो रात दिन ध्यान रहता है, वो धन्य है। वो धन्य लोग हैं मेरे प्रिय। और आप धन्य होंगे जब आप भी इन वचनों को फॉलो करेंगे। वचन संहिता 1 का 1 और 2 आयत को आप ब्लेस्ड व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उस वृक्ष के समान जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल रहता है। तो ब्लेस्ड पर्सन अपने जीवन में सफल होते हैं। और ब्लेस्ड आज हम देख रहे हैं दानियेल अपने जीवन पर सफल हुआ, इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था को, बातों को वो दिन रात उन्होंने ध्यान किया। उन्होंने परमेश्वर को, उनके वचन को समझने के लिए, समझ बुझने के लिए मन लगाया और वो अपने आप को दीन किया है। क्या आप 2026 में आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं? कि आप एक सफल व्यक्ति होना चाहते हैं, आप एक धन्य व्यक्ति होना चाहते हैं, तो आपको इस कार्य को करना है। वचन में लिखा है कि जब आप इन दुष्टों लोगों से आप उनकी योजना पर, प्लानिंग पर नहीं चलेंगे, इन 2026 पर आप पापियों के मार्ग से, आप थट्टा करने के वाली सभा से आपको दूर रहना है और इन परमेश्वर के वचन को आपको दिन रात ध्यान करना है। जब हम इन्हें दिन रात ध्यान करेंगे, वचन में लिखा है जब मैं तेरे व्यवस्था में मेरे अंदर होता है तब मैं पाप नहीं करता हूं। दाऊद इस तरह से कहता है। तो 2026 में हम परमेश्वर की व्यवस्था को पहला स्थान देंगे, उनके वचन को प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और आप 2026 पर बड़े रिजल्ट को देखेंगे। प्रभु आज इस पहला दिन, 21 दिन उपवास का पहला दिन पर, प्रभु आज को इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। हम 2 चीज देखे हैं कि हम उपवास में हमें क्या करना है, और जब हम उपवास में हम उन चीजों को करते हैं तो उसका एक बेस्ट रिजल्ट, हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं, हम एक ब्लेस्ड व्यक्ति होते हैं। इन दिनों में आपको परमेश्वर को जानने समझने के लिए आप इन संसार के लोगों से, जो बुरे लोगों से, दुष्ट लोगों से, पापियों से, थट्टा करने वालों के लोगों से आपको दूर रहना है और परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाना है और अपने आप को दीन होंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आपकी दुआओं को परमेश्वर सुनेंगे और वो उत्तर देंगे। जिस रीति से दानियेल को परमेश्वर, जब दानियेल अपने को दीन किया, समझ जान बुझने के लिए जब वो बैठा पहला दिन पर, खुदावन उसी दिन उनका रिजल्ट को दे दिया था। और वो कहीं दुष्ट शैतान ने उसको रोका था, परंतु परमेश्वर अपने दूतों को भेजा और दानियेल का जवाब, उत्तर परमेश्वर उसे दिया है। खुदावन परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह आप लोग को भी आशीष करे आज का इस पवित्र वचन के द्वारा, और आप सेम नहीं रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए आप आंखों को बंद करेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और इस रात में आप जब प्रार्थना पूर्वक इन वचन को सुनकर आप सोने जा रहे हैं, खुदावन आपको दर्शन देंगे, सपने में, दर्शन में, और वो आपसे बातचीत करेंगे। आइए आप अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो खुदावन, आपने अनुग्रह करके दया किया। हालेलुया। सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं, यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन में और साफ साफ प्रभु का वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर को ध्यान देते हैं, खुदावन उनकी आत्मा हमारे ऊपर उंडेल देता है, क्योंकि हम उनके लिए बैठते हैं, उनको, उनकी उपस्थिति को पाने को बैठते हैं। जैसे दानियल और प्रभु को उपस्थिति पाने चाहा, परमेश्वर अपना दूतों को भेजा। आज जब आप बैठते हैं ना, आज परमेश्वर उनकी आत्मा को आपके ऊपर उंडेलेगा, क्योंकि हम नए नियम के विश्वासी लोग हैं। हम, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। प्रभु यीशु मसीह अपने वायदा को पूरा किया, जो वायदा पिता ने किया था। यीशु मसीह जाने के बाद वो अपने आत्मा को भेजा। आज कलीसिया में पवित्र आत्मा काम करता है। आज वो पवित्र आत्मा हमारे बीच पर है, हमारे बीच पर है। आइए पवित्र आत्मा आपको हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रत्येक लोग अपने आप आंखों को बंद कीजिए और पवित्र आत्मा को मांगिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, जीवन में, धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, जीवन में, धड़कन में तू बस जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, जीवन में, धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, जीवन में, धड़कन में तू बस जा। पवित्र आत्मा, तू जो मेरे संगी है, कोई न डरी है, मैं न रुकूं न थकूं, आगे ही आगे मैं बढ़ता चलूं मैं, तू जो कहे वो सुनूं। तू जो मेरे संगी है, कोई न डरे है, मैं न रुकूं न थकूं, आगे ही आगे में बढ़ता चलूं मैं, तू जो कहे वो सुनूं। भर दे मुझको आगे से तेरी, भर दे मुझको आगे से तेरी, तेरी सामर्थ्य में जाऊं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, जीवन में, धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, जीवन में, धड़कन में तू बस जा। पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा, खुदावन हम आपको धन्यवाद करते हैं,
हम आपको स्वागत करते पवित्र आत्मा। आइए हमारे मन में, आइए हमारे तन में, हमारे धड़कन में, हमारे जीवन पर, हमारे शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा तू ही बस जा, तू ही बस जा। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे शरीर पर वास कर, तू हमारे शरीर पर वास करता है। मुझे मालूम है, आज मैं तुझे स्वागत करता हूं, तू मेरे जीवन पर ही बने रह, तू मेरे अंदर ही वास कर। इस शरीर को मैं आपके लिए खोला हूं, मैं आज खोलता हूं। ओ शरीर में तू आकर बस जा, थमे जा। पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य से भर दे। वो रेबा शगादा नगादा रबा सोतो रोगोदो लाबा लेब्रा बाबा 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 सखा रबा गादा ओ रेगे डे हिंदी ना बा सोतो रोगोदो लाबा खंदना खंदलाबा। जीवित पिता परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, वो बात करने वाला आत्मा है। और आज परमेश्वर का आत्मा हमसे ये कहना चाहता है, रे दो ना बा सखा रबा बाबा 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 बाबा, कि आज जो पहला दिन है, आज खुदावन हमारा प्रार्थना जिस मकसद के साथ आप और हम आज बैठे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं, उपवास की प्रार्थना की इच्छा रखकर हम आए हैं प्रभु के निकट, और हम प्रभु के लिए समय देकर उन वचन को सुन रहे हैं और उन वचन को ध्यान दे रहे हैं। खुदावन आज हमसे ये कहना चाहता है कि आज ही हम जब प्रभु के लिए पहला स्थान दिए हैं, पहला सर्वोत्तम स्थान दिए हैं, वचन को प्रायोरिटी दिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि वचन ये परमेश्वर है। परमेश्वर आज ही वो हमारा उत्तर, वो हमारा सारे प्रार्थना का सवालों का जवाब वो दे रहा है। वो रेबे से कहने की थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रेथो नगादा रबा सथा रखंदलबा ओ रेबे लेबे से कहने की आज इन 2026 में खुदावन जो लोग आत्मिक उन्नति के लिए आज ओ प्रभु इच्छा रखे, इसी कीर्तन को उपवास को सुन रहे हैं और अपने आप को दिन नम्र कर रहे हैं, तुझे समझने के लिए प्रभु इच्छा रखे, खुदावन तूने ब्लेस कर यीशु के नाम से, ओ ब्लेस कर पवित्र आत्मा, टच कर होली स्पिरिट। रेदो सपने रेदो ना खंदलबा। खुदावन जिन लोग बीमार में है राइट ना, हर एक बीमारी इस परमेश्वर की उपस्थिति से टूटने को मैं हुक्म करता हूं। हर एक बीमारी छोड़ के चला जाए आप लोग के शरीर से, हर एक ट्यूमर गायब हो जाए, हर एक प्रकार का पैरालाइज चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक प्रकार का हार्ट का बीमारी, लीवर का बीमारी, किडनी का बीमारी, ब्लड का बीमारी, हड्डियों का बीमारी, चमड़े की बीमारी, यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूं, इन लोग के शरीर को छोड़ के तो चला जा। क्योंकि खुदावन का वचन में लिखा हुआ अपने वचन को भेजता है और वो हमें चंगा करता है। खुदावन यीशु के नाम से मैं हाथों को बढ़ाता हूं खुदावन, और जितने लोग भी ऑनलाइन पर देख रहे इस वचन को सुन रहे हैं, राइट ना अपने हीलिंग को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। टच होली स्पिरिट रिधोना बा खताना हंदना बा सिथुरा गदाना खंदला बराबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन मैं धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम को मैं स्तुति करता हूं। प्रभु तू ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। आज इन वचन को सुनने वालों को तू आशीषित कर, उनके जीवन पर 100 गुना फल आज से आए खुदावन, और सेम ना रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ओ बाकी और जो 20 दिन है खुदावन वे अपने आप को उपवास प्रार्थना के साथ तेरे वचन को ध्यान करे, मन लगाए तेरे वचन को समझने के लिए, तुझे जानने के लिए, समझने के लिए, अपने आप को दीन करे, ताकि वो दानियल की तरह अपने जीवन पर बड़े एक प्रार्थना का उत्तर को देखने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूं खुदावन। पवित्र आत्मा छू उन प्रत्येक को और आशीषित अनुग्रह करो। धन्यवाद खुदावन, इस प्रार्थना को तूने सुना, आज के वचन की तूने ब्लेस किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको प्रभु आशीष करे। आज के वचन जो आप लोग सुने हैं, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, और हम लगातार आप इस YouTube चैनल पप्लू परासेट मिनिस्ट्रीज YouTube चैनल को आप फॉलो कीजिए, आप इसे लाइक कीजिए, आप अपने प्रेयर रिपोर्ट को भेजिए, उस नंबर होगा, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ आप अगर पहली बार है, आप अपने सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, कृपया आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आत्मिक उन्नति के लिए जो वचन आपके लिए ढाला जाएगा YouTube में, वो आप सुनेंगे और आप सेम नहीं रहेंगे, और हम आपके लिए प्रार्थना में बने रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।